Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपने इसका पार्ट ए नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट से इसका पार्ट ए देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद recording of business expenses and revenue, recording of cost of products and services, recording of day-to-day business transactions या none of the above। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डे टू डे का जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड अपॉन। ऑप्शंस हैं प्रैक्टिसिबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रैक्टिसिबिलिटी। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे कौन सा रिकॉर्डिंग का सिस्टम बेस्ड है? तो ऑप्शंस है डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, fixed assets and current assets are categorized as per concept of A, separate entity, B, going concern या consistency, D, time period। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स किस में कैटेगराइज्ड हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ आउटसाइडर्स इन द नेट एसेट्स इन सब्सिडरी कंपनीज इज नोन एज अंडर A, assets, B, subsidiary companies liability, C, minority interest या D, outsiders liability। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, outsiders liability। नेक्स्ट, pre-acquisition profit in subsidiary company is considered as। ऑप्शन है रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, गुडविल या नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, कैपिटल प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स ओवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड एज। जब हमारी पेड अप वैल्यू शेयर्स की कॉस्ट से ज्यादा होती है तो हमें क्या कहते हैं हम लोग उसको? ऑप्शन है हमारे गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुडविल। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज। जब एक्विजिशन के बाद जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व या रिवैल्यूएशन लॉस। राइट आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा शेयर्स रिसीव फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट। जब कोई भी नई कंपनी से शेयर रिसीव होते हैं तो वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं? ऑप्शंस हैं फेस वैल्यू, एवरेज प्राइस, मार्केट वैल्यू या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट, इन एमलगमेशन ऑफ टू कंपनीज, ए, बोथ कंपनीज लूज देयर एग्जिस्टेंस, बी, बोथ कंपनीज कंटिन्यू, सी, एनी वन कंपनी कंटिन्यूज या डी, नन। जब दो कंपनी का एमलगमेशन होता है तो क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ कंपनीज लूजेस देयर एग्जिस्टेंस। क्योंकि जब एमलगमेशन होता है तो दोनों कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस खो देती हैं क्योंकि एक नई कंपनी फॉर्म होती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।